हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस का रूल नंबर 2। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल पैसिव वॉइस के रूल डिस्कस कर रहे हैं। जो नॉर्मल पैसिव वॉइस है टेंसेस की, उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो थोड़ी बहुत पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी रखते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग रूल नंबर 2 में सीखेंगे व्हाट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आप नए चैनल पर हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रूल नंबर 1 का वीडियो पड़ा है, वहां पर जाकर उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया कि हु का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आज सीखेंगे व्हाट का पैसिव। रूल क्या कहता है? अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड व्हाट से हो और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो पैसिव बनाते समय नीचे लिखे स्ट्रक्चर का यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या लर्न करनी है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या सर, एक सेंटेंस है जो किससे स्टार्ट होगा? व्हाट से स्टार्ट होगा और उसके साथ सेंटेंस में क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक ऐसा भी सेंटेंस होगा जो बच्चों किससे स्टार्ट होगा? व्हाट से स्टार्ट होगा और उसके साथ सेंटेंस में क्या गिवन नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, जब व्हाट के साथ क्या गिवन होगा? ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। अभी केवल इसमें हम लोग डिस्कस करने हैं कि व्हाट तो होगा लेकिन उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। तो पहले डिफरेंस समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया क्या? सर, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? शाबाश, क्वेश्चन वर्ड व्हाट से। तो पैसिव बनाते समय पहले उसको चेक करें क्या उसमें ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं। व्हाट डज सी वांट? अगर आप सेंटेंस को ब्रेक करते हैं बच्चों तो वांट यहां पर हमारा क्या है? मेन वर्ब है। सी बच्चों हमारा यहां पर क्या है? सर, सी हमारा यहां पर एक सब्जेक्ट है बेटा। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। डज की अगर बच्चों बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट बच्चों हमारा यहां पर क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। सर, इस सेंटेंस में हमें यहां पर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आया। जब ऑब्जेक्ट नजर नहीं आया तो स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले आप व्हाट का यूज करेंगे। यस सर, आपने भी क्या लिखना है बच्चों? व्हाट। इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में? सिंगुलर ही आएगी सर, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी बेटा। कैसी आएगी? सिंगुलर। तो सर, डज की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है बच्चे? शाबाश, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है बेटा? इज एम आर से। किससे बनता है? इज एम आर से। तो सर, हम यहां पर इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। तो इन तीनों में सिंगुलर अपने पास कौन सी है बच्चों? इज। क्योंकि एम का यूज आप किसके साथ करते हैं बेटा? शाबाश, आई के साथ। तो आई सब्जेक्ट नहीं यहां पर, तो इज आ जाएगा। आर प्लूरल होता है। अब कहता है सीधे लगाना आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगाना है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लीजिए यहां पर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए किसका बच्चों? वांट का। तो क्या लगा लेंगे? वांटेड। व्हाट इज वांटेड। इसके ठीक बाद प्रीपोजिशन के फॉर्म में यहां पर क्या जाएगा बच्चों? बाई। थर्ड फॉर्म जो लग चुकी है सर, क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। वही पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? सी। सी का बच्चों ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं, हर, और भूलने का नहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो बनेगा आंसर आपका व्हाट इज वांटेड बाई हर। ये पहला स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तीनों टाइप्स यहां पर आपको हम बता रहे हैं। सेकंड है व्हाट आर यू डूइंग। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर आया? आप कहेंगे नो सर। तो सर, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे? व्हाट। वही क्वेश्चन वर्ड कॉपी करिए। हेल्पिंग वर्ब सर सिंगुलर चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? आर, और यहां पर क्या दी है बच्चों? आईएनजी फॉर्म। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो टेंस मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बस ये प्लूरल है, इसको बच्चों यहां पर किस फॉर्म में ले आइए? सिंगुलर फॉर्म में ले आइए। अब आपको बताया गया
क्या बताया गया है कि अगर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें बच्चों क्या लगा है आईएनजी, क्या लगा है बच्चों आईएनजी, तो इसे हम लोग बोलने का काम, जब ये टेंस में आती तो ये टेंस कौन सा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई भी कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो जब आप इसका क्या बनाए पैसिव, जब बच्चों आप इसका क्या बना रहे हो पैसिव, तो याद रखें आप वहां पर किसका यूज करते हैं बच्चों, बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, बीइंग का। ये बात आप जानते होंगे कि सर अगर आईएनजी फॉर्म नजर आती है किसी भी टेंस में तो वो टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, कंटिन्यूअस। और उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बच्चों किसका यूज करेंगे, बीइंग का। तो यहां पर अब हमें क्या लगाना होगा बेटा, बीइंग लगाना होगा। सर आपने बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ऊपर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म दी है, इसी से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो नीचे भी तो हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। लेकिन इस वर्ब को हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज होगा। तो हमने यहां पर किसका यूज किया, बीइंग का। और बी होती है फर्स्ट फॉर्म, उसी में जुड़ता है आईएनजी, ये बेसिक है। फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए पहले बी और उसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो अब ये भी कंटिन्यूअस बन गया। व्हाट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहां पर, डन। इसके ठीक बाद आपका दोस्त क्या आ जाएगा यहां पर, बाई। अब ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, यू। आप सब जानते हैं यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो यू लिख दीजिए यहां पर। व्हाट इज बीइंग डन बाई यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं यहां पर। व्हाट हैज ही ईटन टुडे, कोई समस्या नहीं सर जी, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर टुडे ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, टुडे है बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है यहां पर। ठीक है सर, ये हमने यहां पर आराम से क्या लिख दिया बच्चों, व्हाट। सर हैज के ठीक साथ थर्ड फॉर्म मतलब देखी तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब से बनता है। सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर ऑलरेडी सर हैज है, तो यहां पर क्या लिख दिया बेटा, हैज। व्हाट हैज, अब आपको क्या चाहिए देखिए, व्हाट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, थर्ड फॉर्म ऑफ द चाहिए बच्चों। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी होती है। अब हमने कल भी आपको बताया था कि अगर कहीं पर हैज हो, अगर कहीं पर हैव हो, अगर कहीं पर क्या हो, हैड। क्या हो बच्चों, हैड। तो आप इनके साथ किसका यूज करते हैं, बीन। किसमें, पैसिव वॉइस में। किसमें यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। हैज के आफ्टर बीन, हैव के आफ्टर बीन, हैड के आफ्टर बीन। तो व्हाट हैज, इसके ठीक बात यहां पर क्या लगाएंगे, बीन। इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका व्हाट बन जाता है। तो व्हाट हैज बीन, ये से चलेंगे, व्हाट हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ईटन। आपका दोस्त क्या आ जाएगा बच्चों, बाई। क्या आ जाएगा, बाई। ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो। ही सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट बच्चों क्या हो गया, हिम। अदर वर्ड के बारे में लिखेंगे तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए बेटा, टुडे लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, टुडे। राइट आंसर आपका है व्हाट हैज बीन ईटन बाय हिम टुडे। आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छा समझ आया होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आज विदा लेते हैं सब बच्चों से, टाटा बाय बाय, नमस्ते नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहें पढ़ाते रहें। जय हिंद जय भारत।